हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड। तो मैं हूँ रूही और जितने भी लोग मेरे चैनल पे विजिट करते हैं उनको मेरा बहुत थैंक यू, और जितने भी लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनको भी मेरा बहुत बहुत थैंक यू है। ये जो मेरा चैनल है फ्रेंड्स, इस पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिसमें कि आप बायोलॉजी एंड साइंस की वीडियोज़ देख सकते हैं। पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, बट अब मैं थियोरेटिकल पार्ट भी लेकर के आई हूँ। तो बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे, 230+ वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे। और जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आपका टीजीटी है, पीजीटी है, एलटी ग्रेड है, जीआईसी लेक्चरशिप है, और जो भी आपका सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है एंड अदर भी एग्ज़ाम जिसमें बायोलॉजी आती है, आप उसके लिए चैनल को विजिट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे कि चैनल को और ग्रो करने में मदद मिले और मुझे और मोटिवेशन मिले कि मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो मेरे चैनल को रेगुलर वॉच भी कर रहे हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड, मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस में बता रही थी, जिसमें कि मैंने आपका जो मेल में गैमेटोजेनेसिस है वो बताया। अब मुझे oogenesis भी बताया था, जो कि मुझे और एक्सप्लेन करके बताना है आगे। ओके, तो चलिए अब इसमें मैं स्पर्म आज लेकर के आई हूँ। जो टॉपिक है ये स्पर्मेटोजोन या स्पर्म का टॉपिक है। तो देखिए यहाँ पे जो स्पर्मेटोजोन या स्पर्म होता है फ्रेंड, ये एक मोटाइल स्पर्म सेल होती है, तो फिर ये किसी हैप्लॉइड सेल का मूविंग फॉर्म होता है। ओके, और ये जो होती है वो क्या होती है, मेल गैमीट होती है। एक स्पर्मेटोजोन होता है, वो ओवम को जब ओवम के साथ मिल जाता है या ओवम को ज्वाइन करता है या पेनिट्रेट करता है, उसके बाद फिर एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको जाइगोट कहते हैं। स्पर्म सेल का जो स्पर्म सेल होता है वो क्या करता है, उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो लगभग न्यूक्लियर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में लगभग हाफ होता है। ओके, और जो भी आपकी डिप्लॉयड ऑफस्प्रिंग होती है उसमें हाफ आपका मेल गैमीट का या फिर स्पर्म सेल का कंट्रीब्यूशन होता है, और हाफ किसका होता है, हाफ होता है आपका फीमेल गैमीट का या फिर ओवम का कंट्रीब्यूशन होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो ह्यूमन स्पर्म सेल होती है वो एक रिप्रोडक्टिव सेल होती है मेल की, जैसा कि अभी बताया गया है, और वार्म इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकती है। ओके, और ओनली वार्म इन्वायरमेंट में ही सर्वाइव कर सकती है। और एक बार ये मेल की बॉडी को स्पर्म जब छोड़ देती है या स्पर्म रिलीज होता है, तो उसके बाद उसका जो सर्वाइवल का चांसेस है वो रिड्यूस हो जाता है और ये डाई भी हो सकते हैं। ओके, तो जो ये क्या करती है, टोटल स्पर्म क्वालिटी को डिक्रीज कर देती है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है, जो स्पर्म सेल होती है वो 2 टाइप की होती हैं। ओके, कमिंग 2 टाइप्स, जिसको कहते हैं फीमेल एंड मेल। तो स्पर्म सेल्स जो कि फीमेल को गिव राइज करती हैं या फिर फीमेल को जो फीमेल बेबी को बनाने में मदद करती हैं, ठीक है, एक्स ऑफस्प्रिंग को बाद में करती हैं। तो और ये कब होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। ओके, और ये क्या कैरी करती हैं, ये एक्स क्रोमोसोम्स कैरी करती हैं। और जो कि स्पर्म सेल ऐसी जो कि मेल ऑफस्प्रिंग को बनाती हैं, वो क्या करती हैं, वो वाई क्रोमोसोम कैरी कर सकती हैं। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि 2 टाइप्स के होते हैं, फीमेल एंड मेल। नाउ ह्यूमन में जो स्पर्म सेल होती है वो कैसी होती है, वो फ्लैट होता है, डिस्क शेप्ड होता है। उसका जो हेड है वह 5.1 माइक्रोमीटर का होता है सिल, और 5.1 माइक्रोमीटर से और 3.1 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। जो टेल होती है 50 माइक्रोमीटर लॉन्ग होती है। और जो टेल फ्लैजिलेट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्पर्म सेल को प्रोपेल करने में हेल्प करते हैं। और ये जो स्पीड होती है वो होती है 1 to 3 mm/minute इन ह्यूमंस। ओके, बाय विपिंग इन एन एलिप्टिकल कोन, एक एलिप्टिकल कोन में विपिंग होती है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है क्या है, हेड है। ओके, स्पर्म का स्ट्रक्चर भी मैंने लास्ट लेक्चर में अपने बताया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो हेड है वो क्या होता है, कॉम्पैक्ट न्यूक्लियस होता है, इसमें केवल क्रोमैटिक सब्सटेंस होते हैं, और ये एक थिन रिम जो होती है साइटोप्लाज्म की, उससे घिरे हुए होते हैं, यानी कि इनकी चारों तरफ साइटोप्लाज्म की कवरिंग होती है। और न्यूक्लियस जो है वो कैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कि एक्रोसोम कहते हैं, और ये जो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, ओके, यहाँ पे होता है। एंड ये क्या करता है, ये गोल्जी बॉडी के मॉडिफिकेशन से बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो है वो गोल्जी बॉडी के मॉडिफिकेशन से बनता है। और ये क्या सिक्रेट करता है, इसके जो एंजाइम्स हैं वो भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स, तो आप बहुत ध्यान दीजिएगा। ये जो है इस एंजाइम, इसके नेम क्या क्या हैं, स्पर्म लाइसिन है, ओके, हाइलुरोनिडेज है, एंड कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम हाइलुरोनिडेज है, एंड जोना एसिन और एरोसिन है। ओके, एंड ऑन द सर्फेस ऑफ द हेड के जो सर्फेस पे क्या होता है, एक डीकैपिटेटिंग सब्सटेंस होता है, जो कि फर्टिलाइजेशन से पहले रिमूव हो जाता है, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले उसको हटना होता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर लेते हैं फ्रेंड।
देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। नेक, तो नेक जो है वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, 0.03 इंटू 10⁻⁶ मीटर का है ये। और इसमें प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल होते हैं। 2 सेंट्रियोल्स होते हैं फ्रेंड, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है वो एग के अंदर एंटर करता है फर्टिलाइजेशन के दौरान, और ये क्या करता है अपना फर्स्ट क्लीवेज स्टार्ट कर देता है एग में। ओके, एंड इसमें कोई सेंट्रियोल नहीं होता है, विच हैज़ नो सेंट्रियोल, यानी कि एग में कोई सेंट्रियोल नहीं होता है। नाउ जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है वो एक्सेल फिलामेंट को गिव राइज करता है। एक्सेल फिलामेंट उससे बनता है, और ये क्या करता है टेल में बनता है। एंड टेल में जो अरेंजमेंट यहाँ पे होता है वो 9+2 का अरेंजमेंट होता है। और एक ट्रांजिटरी मेम्ब्रेन होती है जिसे कि मैंकीट्स होता है, जिसे कि मैंकीट कहते हैं, और ये मिडल पीस में होती है। ओके, जो ट्रांजिटरी मेम्ब्रेन होती है वो मैंकीट होती है, और ये मिडल पीस में होती है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें पता चली, यहाँ पर आपको प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स, डिस्टल सेंट्रियोल, और एक जो ट्रांजिटरी मेम्ब्रेन है मैंकीट, वो आपको पता चली। ओके, और टेल में जो फ्लैजेलर का अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, ये होता है 9+2 का अरेंजमेंट। नाउ मिडिल पीस पर आते हैं। मिडिल पीस में 10 to 14 स्पायरल माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, और ये एक्सेल फिलामेंट के चारों ओर साइटोप्लाज्म में होते हैं। ये मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और जैसे कि आपको पता है जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है पावर हाउस ऑफ सेल होता है, तो ये पावर हाउस ऑफ स्पर्म सेल होता है। और इसमें रिंग सेंट्रियोल होता है जिसको कि एन्युलस कहते हैं, और इसका फंक्शन पता नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे रिंग सेंट्रियोल आपको पता चल गया। ओके, और यहाँ पे 10 to 14 स्पायरल माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और ये कहाँ पर होते हैं, एक्सेल फिलामेंट में होते हैं। टेल की बात आती है तो टेल में देखिए लॉन्गेस्ट पार्ट होता है 50 इंटू 10⁻⁶ मीटर का, और इसमें जो एक्सेल फिलामेंट होता है वो साइटोप्लाज्म से सराउंडेड होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। लेकिन पोस्टीरियर एंड और एक्सेल फिलामेंट का जो होता है वो नेकेड होता है, उस पर कोई कवरिंग नहीं होती है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं उसमें स्पर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो स्पर्म का स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए, उसको मेमोराइज कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, वो जो हेडिंग है वो है हमारे पास सीमेन की। सीमेन का जो नेचर होता है वो अल्कलाइन नेचर का होता है, और ये फुल मोटिलिटी या हाइपर मोटिलिटी को रीच नहीं करते हैं जब तक ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट वजाइना में नहीं पहुंच जाते हैं। और जहाँ पे अल्कलाइन पीएच जो होती है वो एसिडिक वजाइनल एसिड से न्यूट्रलाइज कर दी जाती है। ओके, नाउ अब जो ग्रेजुअल प्रोसेस होता है वो क्या होता है, 20 to 30 मिनट्स का होता है। अब इस टाइम पे जो फाइब्रोनोजन होता है जो सेमाइनल वेसिकल से क्लॉट से जो है बनता है, और ये क्या करता है, ये स्पर्म को प्रोटेक्ट करता है और इसको सिक्योर करता है। और ये जो होते हैं हाइपर मोटाइल होते हैं, तो फाइब्रिनोलाइसिन जो प्रोस्टेट से होता है वो उस क्लॉट को डिसॉल्व कर देता है और स्पर्म को प्रोग्रेस करने में मदद करता है। ओके, तो फाइब्रिनोलाइसिन ये कहाँ से आता है, प्रोस्टेट से आता है, और ये क्लॉट को डिसॉल्व करता है, तभी स्पर्म की मोटिलिटी या स्पर्म को ये प्रोग्रेस आगे करने में अलाउ करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास oogenesis। तो अब oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस जो था फ्रेंड वो वहाँ यहाँ पे एंड हो चुका। अब यहाँ पे oogenesis में क्या क्या स्टेप्स हैं और उसके स्ट्रक्चर्स को थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, oogenesis में हमारे पास है कि ये जो प्रोसेस होता है मैच्योरेशन का, ये कहाँ होता है, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होती हैं ओवरी में वहाँ पे होता है। oogenesis ये बिफोर बर्थ स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो बच्चे का बर्थ हुआ नहीं रहता है उसके पहले ही बॉडी में, मदर बॉडी में स्टार्ट हो जाता है। नाउ अब यहाँ पे स्टार्ट बिफोर बर्थ, और ये 25 वीक जो 25 वीक ओल्ड फीटस होता है उसमें जो ऑल जितने भी oogonia होते हैं वो फॉर्म हो चुके होते हैं। ठीक है, ऑल जो oogonia होते हैं ऑलरेडी फॉर्म्ड होते हैं oogenesis में, और बेसिकली ये स्पर्मेटोजेनेसिस के सिमिलर ही होते हैं, जो क्योंकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis का जो प्रोसेस है वो लगभग सिमिलर ही होता है स्टार्टिंग में। ओके, और इसमें जो फेजेस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, मल्टीप्लिकेशन की होती है, ग्रोथ की होती है, एंड मैच्योरेशन की फेजेस होती हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन की फेजेस भी होती हैं। और ये जो आपका फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, और प्रिमोर्डियल सेल जो होती हैं ओवरी में वो मेटाटिकली डिवाइड करती हैं और ये oogonia को फॉर्म करती हैं। ओके, तो ये मेटाटिकली डिवाइड करके किसको फॉर्म कर रही हैं, oogonia को फॉर्म कर रही हैं। oogonia जो है वो एग मदर सेल है, और ईच oogoनियम जो है वो मेटाटिकली डिवाइड होता है और 2 प्राइमरी oocytes को बनाता है। ओके, ईच oogoनियम वो डिवाइड होकर के मेटाटिकली डिवाइड होकर के 2 प्राइमरी oocytes को बनाता है।
तो अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पे अब जो प्राइमरी oocyte है उसमें ग्रोथ फेज़ होती है। ओके, तो जब oogenesis होता है वो कंपैरेटिवली लॉन्गर होता है। प्राइमरी oocyte जो है उसमें ग्रोथ फेज़ स्टार्ट हो जाती है। नाउ जो साइज़ होता है oocyte का वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, इंक्रीज इज़ वेरी मच। तो अब प्राइमरी oocyte जो होती है वो उसका जो फर्स्ट स्टेप जो होता है यहाँ पे meiosis 1 और उसके बाद फिर डायकाइनेसिस होती है। oocytes का जो डेवलपमेंट होता है वो रिज्यूम हो जाता है जब तक कि प्यूबर्टी नहीं आती है। वेरी इंपॉर्टेंट, oocyte का जो डेवलपमेंट होता है वो यहाँ पे रिज्यूम हो जाता है, रुक जाता है जब तक कि फीमेल की बॉडी में प्यूबर्टी नहीं आती है। जो प्राइमरी oocyte होती है 2n होती है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है उसका, ये अपनी मियोसिस को कंप्लीट कर लेती है और 2 हैप्लॉयड सेल्स को फॉर्म करती है। एक जो लार्ज होती है वो सेकेंडरी oocyte होती है एंड जो स्मॉलर वन होती है वो पोलर बॉडी होती है, जिसको कि फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो है उसे देख लेते हैं फ्रेंड। यहाँ पे जो सेकेंडरी oocyte होती है वो मियोसिस उसकी लार्जर होती है। ओके, वो स्टार्ट कर देती है मियोसिस, और जो लार्जर होती है सेकेंडरी oocyte वो उसमें मेटाफेज 2 होता है। नाउ मेटाफेज 2 प्रोसीड करती है वो, और जो आगे का डेवलपमेंट होता है वो तब स्टार्ट होता है जब स्पर्मेटोजोआ का अराइवल होता है। ओके, इट मीन्स कि जब कोइटस होता है और तब स्पर्मेटोजोआ का अराइवल होता है वहाँ पे तब। ओके, तो एंट्री ऑफ स्पर्म होती है और जिसकी वजह से जो सेल साइकिल होती है वो स्टार्ट होती है, और उस वो कैसे ब्रेकिंग डाउन होता है उसका, यानी कि जो एम फेज प्रमोटिंग फैक्टर होता है वो यहाँ पे वर्क करता है और क्या करता है, ये एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स को एपीसी को टर्न ऑन कर देता है, स्टार्ट कर देता है। तो अब यहाँ पे देखिए जो कंप्लीशन होता है मियोसिस 2 का वो क्या रिजल्ट देता है, वो फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल एग को, यानी एग फंक्शनल एग का फॉर्मेशन होता है, या तो फिर ओवम और या फिर सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे इस बात को या इस लाइन को आप समझिए, ठीक है। इसको मैं आपको फिर से बता देती हूँ। देखिए जो सेकेंडरी oocytes होती है वो मियोसिस स्टार्ट करती है, ओके, और ये लार्जर वन होती है, और जो सेकेंडरी oocyte में मेटाफेज 2 स्टार्ट होती है। ओके, अब यहाँ पे जो आगे का डेवलपमेंट होता है फ्रेंड वो तभी होगा, यानी कि मेटाफेज के बाद फिर जो आगे का एनाफेज है वो नहीं आएगा। ओके, लेकिन कब आएगा, ये तब आएगा जब स्पर्मेटोजोआ का अराइवल एग सेल पे होगा। तो जब स्पर्मेटोजोआ का oocyte पे, सेकेंडरी oocyte पे जब अराइवल हो जाता है तो ये स्टार्ट होता है। तो एंट्री ऑफ स्पर्म वो रीस्टार्ट होती है, रीस्टार्ट करती है सेल साइकिल को। कैसे स्टार्ट करती है, ये जो एम फेज प्रमोटिंग फैक्टर को ब्रेक डाउन कर लेती है, और फिर ये एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स को एपीसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कह रहे हैं, उसको टर्न ऑन कर देती है। अब जो कंप्लीशन होता है मियोसिस 2 का वो क्या करता है, फिर उसके बाद फॉर्मेशन होता है फंक्शनल एग का या तो फिर ओवम का, और फिर सेकेंड पोलर बॉडी भी बन जाती है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड, जो प्राइमरी oocyte है ये इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, मियोसिस 1 होता है, और ये अप टू डाइकाइनेसिस तक होती है। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पहले देख चुके हैं। अब यहाँ पे इसका बस हमको डायग्राम यहाँ पे देख लेना है कि स्टेप्स ऑफ oogenesis इन ह्यूमन फीमेल, इसको भी हमने पहले देखा हुआ है प्रीवियस लेक्चर में, लेकिन यहाँ पे चूँकि यहीं पे रिलेटेड है तो देखते हैं। देखिए ये फीटल लाइफ है आपकी, और ये बर्थ चाइल्डहुड प्यूबर्टी है, एंड यहाँ पे अडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ है। तो जैसा कि आपको पता है कि फीटल लाइफ जो है उसमें प्राइमरी oocyte सस्पेंड हो जाएगी, वहाँ पे रिज्यूम हो जाएगा वहाँ पे सारा चीज़ें। उसके बाद देन जब प्यूबर्टी होगा तभी आगे के प्रोसेस स्टार्ट होंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे oogonia था जो कि बच्चे के बर्थ के पहले ही बॉडी में बना हुआ है। ओके, जो आपका जो बेबी है, फीमेल बेबी है, वो डिलीवर नहीं हुआ, उसके पहले ही बना हुआ है, उसकी बॉडी में है। नाउ मिटोसिस होगा, डिफरेंशिएशन होगा, देन प्राइमरी oocyte बन गया। प्राइमरी oocyte जो है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, ये कंप्लीटेड होता है और ओव्यूलेशन से पहले का होता है। ओके, ओव्यूलेशन से पहले का है ना। उसके बाद प्राइमरी oocyte से यहाँ पे आपका, यहाँ पे देखिए एक फर्स्ट पोलर बॉडी है, और यहाँ पे सेकेंडरी oocyte यहाँ बना, देन सेकेंड पोलर बॉडी एंड ओवम बना। और ये चीज़ जो ये स्टेप है ये मैंने बताया कि जब स्पर्मेटोजोन की एंट्री होगी सेकेंडरी oocyte में उसके बाद होगा। ओके, तो यहाँ पे अडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ बन गई। यहाँ पे बर्थ चाइल्डहुड प्यूबर्टी है। तो यहाँ पे अब क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो oogonia है, देन 46 है, उसके बाद सेकेंडरी oocyte में 23, देन उसके बाद ओवम में भी हैप्लॉइड है तो 23 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट हमारे पास हार्मोनल कंट्रोल है। हार्मोनल कंट्रोल की स्लाइड में देखते हैं। देखिए हार्मोनल कंट्रोल में क्या होगा,
जो हमारे पास हार्मोन के प्रोडक्शन होते हैं और ये जो आपका जो प्रोसेस है ये हार्मोन के कंट्रोल में होता है। तो देखिए जो प्रोडक्शन होता है GnRH हार्मोन का, इसको या तो फिर इसको क्या कहते हैं, गोनेडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन कहते हैं। ओके, तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है वो 2 हार्मोन को सिक्रीट करती है। एक तो FSH होता है जिसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, और एक होता है LH जिसको ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। तो FSH जो है वो क्या स्टिमुलेट करता है, FSH का जैसा कि नेम सजेस्ट करता है कि ये फॉलिकुलर ग्रोथ को करता है और मेंस्ट्रुएशन होता है oocytes का उसको स्टिमुलेट करता है। नाउ अब ग्रैनुलोसा सेल्स जो होती हैं उसको देखते हैं। ग्रैनुलोसा सेल्स जो हैं डेवलपिंग ओवेरियन फॉलिकल की, वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, एस्ट्रोजन। यानी कि ग्रैनुलोसा सेल्स हैं कहाँ पे, ये हैं जो ओवेरियन फॉलिकल्स जो डेवलप हो रही हैं उसमें ग्रैनुलोसा सेल्स हैं। ओके, तो ओवेरियन फॉलिकल जो डेवलप हो रही हैं उसमें ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, और ये कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करेंगी, वो एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करेंगी। नाउ अब देखिए ये जो आपका जो हाई टाइटर हो जाता है दोनों हार्मोन का, यानी कि एस्ट्रोजन का और LH का, तो क्या हो जाता है, जो दोनों ही पीक पर होते हैं, दोनों ही हाई होते हैं, तो ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन अगर होता है। अब देखिए हाई कंसंट्रेशन होती है एस्ट्रोजन की, तो जो ये है ये क्या करती है, ये FSH और GnRH के सिक्रीशन को इनहिबिट कर देती है। जैसे ही हाई होगा एस्ट्रोजन का लेवल, वो FSH हार्मोन को और GnRH को दोनों को ही क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। तो जब इनहिबिट कर रहा है तो यहाँ पे क्या है, निगेटिव फीडबैक कंट्रोल हो रहा है ना। जो LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, 2 हार्मोन्स आपको याद रखने हैं अच्छे से, एस्ट्रोजन एंड LH। नाउ जो LH है वो क्या करता है, वो अब यहाँ पे क्या करेगा, ये जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल होती है उसको कार्पस ल्यूटेम में कन्वर्ट कर देता है। नाउ अभी जो कार्पस लूटियम है ये प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है, जो कि यूट्रस को प्रिपेयर करती है कि ये जो है फर्टिलाइज ओवम को रिसीव कर ले। ओके, जो ओवम फर्टिलाइज्ड हो चुका है स्पर्मेटोजोन से उसको रिसीव कर ले। अब हाई कंसंट्रेशन हो जाता है प्रोजेस्टेरॉन का, ये क्या करता है, ये LH को फर्दर जो है LH को इनहिबिट कर देता है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से आ रहा है, और GnRH जो कि हाइपोथैलेमस से आ रहा है, इन दोनों को इनहिबिट कर देता है। इसी चीज़ को फ्रेंड यहाँ पर देखिए हार्मोनल कंट्रोल को बताया गया है। ये हाइपोथैलेमस है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन है, हार्मोन है, ठीक है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए हाइपोथैलेमस है। अब यहाँ पे निगेटिव फीडबैक में क्या हो रहा है ये देख लीजिए, जैसा कि अभी आपको बताया। और ये हाइपोथैलेमस से ये GnRH आता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से LH और FSH हैं, और ये क्या है, ओवरी पे वर्क करते हैं। देन ओवरी से यहाँ पे फिर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का रिलेशन है। देन जब पॉजिटिव फीडबैक हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, निगेटिव फीडबैक हो रहा है, और ये यूट्रस को प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, जिससे कि फर्टिलाइज ओवम को रिसीव करे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड, यहाँ पे oogenesis का क्या सिग्निफिकेंस है, इसको देखते हैं। तो देखिए oogenesis का सिग्निफिकेंस यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो oogoनियम होता है वो 1 ओम प्रोड्यूस करता है और 3 पोलर बॉडीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है। एक oogoनियम प्रोड्यूसेस 1 ओम एंड 3 पोलर बॉडीज़। ओके, पोलर बॉडीज़ जो होती हैं उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होती है, और ये क्या करती हैं, ये सफिशिएंट अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म जो होता है ओवम में, जिससे कि जो आगे का अर्ली डेवलपमेंट है एम्ब्रियो का, वो एसेंशियल जो होता है उसके लिए इसको नरिश करता है। ओके, तो अब जो पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है वो क्या करता है, वो हाफ नंबर जो होता है क्रोमोसोम का उसको मेंटेन करता है हर एक ओवम में। नाउ यहाँ पे फ्रेंड 2 पोलर बॉडीज़, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, बट हमने देखा कि यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंड पोलर बॉडी है। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखिए जो मियोसिस होता है इसमें फर्स्ट मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है, लेकिन इसके बाद क्या होता है, बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं क्रॉसिंग ओवर के बाद। ओके, तो सेल में वेरिएशंस भी पैदा होते हैं। नाउ oogenesis जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में होता है, और ये क्या सपोर्ट करता है, एक बेसिक रिलेशनशिप को सपोर्ट करता है। ओव्यूलेशन देख लेते हैं। ओव्यूलेशन क्या है, ये जो ओवरीज से जो एग रिलीज होता है इसे ओव्यूलेशन कहते हैं। एंड ह्यूमन में जो ये एक इवेंट होता है जिसमें कि फॉलिकुलर रप्चर होती है और सेकेंडरी oocyte ओवेरियन सेल से रप्चर कर जाता है, रिलीज कर जाता है। अब ओव्यूलेशन के बाद फिर कौन सी फेज आ जाती है, ल्यूटल फेज आ जाती है, और जो एग होता है वो स्पर्म को फर्टिलाइज करने के लिए अवेलेबल होता है। और फिर देन यहाँ पे जो यूट्राइन लाइनिंग होती है जिसको
कि एंडोमेट्रियम होते हैं कहते हैं, ये थिक हो जाती है और ये फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव कर सकती है। इतनी थिक हो जाती है कि फर्टिलाइज्ड एग इससे अटैच हो सकता है, इसको रिसीव कर सकती है। नाउ अब कोई कंसेप्शन नहीं हो सकता है, तो अगर नहीं हुआ कोई कंसेप्शन तो जो यूटेराइन लाइनिंग होती है वो क्या होता है, एज वेल एज जो ब्लड होता है वो मेंस्ट्रुएशन में शेड होने लगता है। नाउ ओवम की बात करते हैं। ओवम जो है यहाँ पे, ओवम में जो गैमीट होता है फ्रेंड, ये क्या होता है, ये फीमेल से जो प्रोड्यूस करती है वो क्या होता है, एग या ओवम होता है, और ये स्पर्म के साथ ज्वाइन होती है जो कि मेल गैमीट होता है, और फर्टिलाइजेशन होता है तो, और ये क्या बना लेती है, एम्ब्रियो बना लेती है, और फिर आगे इसकी ग्रोथ होती है जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। नाउ ओवा जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल लाइक आपका प्रोटिस्ट है, फंजाई एंड फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फर्न्स में है। एनिमल्स में ये फॉलिकल सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, ओवरी में प्रोड्यूस होते हैं फीमेल की। एंड प्लांट में जो एग सेल्स होती हैं वो ओव्यूल से प्रोड्यूस होती है, और ये ओवरी के इनसाइड पाई जाती है, अंदर पाई जाती है, और ये जो है ये पार्ट होता है जिससे बाद में फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं फ्रेंड। अब ओवम है, इसका डिटेल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ओके देखिए यहाँ पे क्या है, जो ओवम है इसके बारे में देखते हैं। जो ये जो है ओवम, ये क्या होता है, यहाँ पे ये तो जनरल है, ये तो पता ही है फ्रेंड। यहाँ पे अब मैं स्ट्रक्चर की बात कर लेती हूँ। देखिए स्ट्रक्चर में क्या है कि ये जो लार्ज साइज़ होता है इसका, तो ये एनिमल सेल होती है, ठीक है, और इसको नेकेड आई से देखा जा सकता है। तो जो एनिमल सेल का जो एग होता है उसका साइज़ लार्जर होता है और उसको नेकेड आई से देखा जा सकता है। ओके, तो ये क्या होता है, जब आपका यहाँ पे एक पहले हम लोग पिक्चर है उसको देख लेते हैं, उसके बाद आगे यहाँ पे देखेंगे तो ज़्यादा हम लोग को समझ में भी आएगा। देखिए इसमें हमारे पास जो एक आपको दिख रहा होगा कि एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है, और साइड में आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं जो कि इसकी लेयर्स हैं। ओके, तो सबसे आउटर यहाँ पे देखते हैं, कोरोना रेडिएटा है, जोना पेलिसेडा है, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन है, देन जर्मिनल वेसाइकिल है, यहाँ पे जर्मिनल स्पॉट है, एंड वूप्लाज्म है। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड देखते हैं जो इनर स्ट्रक्चर्स होते हैं एक सेल का, वो वैसा ही होता है जैसा कि एनिमल सेल में, दूसरी एनिमल सेल्स में होता है, लेकिन इनके स्पेशल नेम्स दिए जाते हैं। जैसे कि जो न्यूक्लियस होता है वो जर्मिनल वेसाइकल कहा जाता है, और जो न्यूक्लियस होता है इसको जर्मिनल स्पॉट बोलते हैं। नाउ जो साइटोप्लाज्म होता है ओवम का, उसे ऊप्लाज्म कहते हैं, ओके, या वाइटलस कहते हैं। और जैसे कि यहाँ पे देखिए यॉग भी कह सकते हैं, ओके, जैसे कि आपको जैसे हैन का जो एग है उसमें यॉग जनरली कहा जाता है। ओके, नाउ तो योग भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे इसके बहुत सारे नेम हैं, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ओवम की, वो वेटालाइन मेम्ब्रेन कहलाती है, इसको वेटालाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। और बाकी जो स्ट्रक्चर है ये सब यहाँ पे आपको नेम के साथ दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। नाउ आगे हम लोग बढ़ जाते हैं स्लाइड से। हाँ, ओके, नाउ देखिए यहाँ पे क्या है, जो जोना पेलिसोडा होती है वो कॉमनली जेली कोट कही जाती है, और ये थिक होती है, प्रोटीन बेस्ड लेयर होती है, और इसकी जो आउटसाइड जो कवरिंग होती है वेटालाइन मेम्ब्रेन होती है, और ये एग को प्रोटेक्ट करती है। और इसमें क्या होता है, ये बाइंडिंग जो होती है स्पर्म की होती है फर्टिलाइजेशन के दौरान यहीं पर होती है, और ये एक से ज़्यादा स्पर्म की एंट्री को ये अलाउ नहीं करती है। ओके, नाउ अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ एग देख लेते हैं। पहले यहाँ पे ये इसका पिक्चर देख लेते हैं। एग इंटरनल स्ट्रक्चर देखिए, ये यॉक है या ऊप्लाज्म है, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन होती है, जो उसकी मेम्ब्रेन को वाइटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। देन यहाँ पे जर्मिनल वेसाइकल, जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है, जर्मिनल वेसाइकल है, और ये क्या है, एल्ब्यूमिन है या एग वाइट पोर्शन जो होता है। नाउ जो एग्स होते हैं उनको कैसे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, बेसिस ऑफ अमाउंट की, अमाउंट जो किसका, और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है योग का जो अमाउंट है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बेसिस पे हम इसको डिवीज़न दे सकते हैं। तो जो योग क्या होता है वो रिजर्व फूड मटेरियल होता है साइटोप्लाज्म में, और ये कैसे फॉर्म होता है, इसका जो ये फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है योग के फॉर्मेशन का और इसका जो डिपोजिशन होता है एग्स में, ये वाइटेलोजेनेसिस कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे ना बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ योग, तो एलेसाइथल एग है फ्रेंड, एग्जाम में पूछा जा चुका है ये सारे, तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। ओके, एलेसाइथल है, तो एलेसाइथल में क्या है, जो एग है उसमें यॉक नहीं है, ये तो ह्यूमन का जो एग है वो एलेसाइथल है, इसमें कोई यॉक नहीं है। माइक्रोलेसाइथल बहुत लिटिल यॉक है, तो सी अर्चिन एंड स्टारफिश आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए। नाउ मीजोलेसाइथल जो है ये मॉडरेट अमाउंट ऑफ होता है, फ्रॉग का मीजोलेसाइथल होता है। एंड मेगालेसाइथल या मैक्रो, जैसे कि आपका रेप्टाइल्स एंड बर्ड हैं, इसमें आपको यॉक देख सकते हैं, बड़े अमाउंट होते हैं इसके।
तो यहाँ पे रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स हो गए। फिर बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, योग के डिस्ट्रीब्यूशन पे देखिए आइसोलेसाइथल में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा साइटोप्लाज्म में, और ये ब्रांकियोस्टोमा एंड हर्डमैनिया में, हर्डमैनिया एंड ब्रांकियोस्टोमा में आइसोलेसाइथल है। टीलोलेसाइथल क्या होता है, जो एग होता है जिसमें कि योग कंसनट्रेटेड होता है टुवर्ड्स वन पोल, एक ही पोल की तरफ कंसनट्रेटेड होता है, वेजाइटल पोल एंड न्यूक्लियस अलॉन्ग विद मेजर पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। ये क्या होता है, डिस्प्लेस्ड होता है, ये एनिमल पोल की तरफ लाइक एम्फीबियंस। सेंट्रोलोसाइथल में जो योग कंसनट्रेटेड होता है वो सेंटर में होता है, सेंटर ऑफ एग में होता है, और साइटोप्लाज्म सराउंड करता है। ओके, तो अब ये इंसेक्ट का एग्जाम्पल हो गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, ये हमारे पास पिक्चर्स हैं, इसको देख लेते हैं। और यहाँ पे पिक्चर्स में क्या क्या है फ्रेंड्स, ये यहाँ पे है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्स बेस्ड ऑन द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग। ओके, तो देखते हैं, ये एनिमल पोल है, ये न्यूक्लियस है, और ये एलेसाइथल है, कोई योग नहीं है। माइक्रोसाइथल एंड आइसोलेसाइथल एग में देख लेते हैं, कोरोना रेडिएटा है, जोना पैलिसिडा है, ये न्यूक्लियस है। ओके, यहाँ पे है मेसोलोसेथल एंड टेलोसेथल, तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस होगा ही, सब में मस्ट है न्यूक्लियस, एंड एनिमल पोल है, एंड ये हमारे पास पिगमेंटेड साइटोप्लाज्म एंड योग की साइटोप्लाज्म है। ओके, नाउ यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास पॉलीलिसाइथल एंड सेंट्रोसाइथल है, तो माइक्रोपाइल शेल साइटोप्लाज्म योग एंड न्यूक्लियस, ये आप देख सकते हो। एंड मैक्रोलिसाइथल एंड टीलोसाइथल एग, इसमें देखना है क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो ये एयर स्पेस है, योग है, चालजा, शेल, शेल मेम्ब्रेन, वर्टेलाइन मेम्ब्रेन, एल्ब्यूमेन एंड ब्लास्टोडेस। ओके, चलिए ये समझ में आ गया आपको। नाउ नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, एक है हमारे पास क्लेडोइक एग, एग्जाम्पल देखते हैं क्या चीज़ है ये, और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है फ्रेंड, तो इस पर भी ध्यान दीजिए। क्लेडोइक एग जो होते हैं वो किस में होते हैं, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स में होते हैं, और ये इन्वायरमेंट से जो है वो इंसुलेटेड किया जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि इन पर शेल्स होते हैं बाई एल्ब्यूमेन मेम्ब्रेन एंड शेल्स। ओके, तो इसलिए ये इंसुलेटेड होते हैं, कैल्केरियस शेल प्रेजेंट होते हैं, एंड ये एग्स ऑफ बर्ड्स मेनली जो होता है इनका शेल कैल्शियम कार्बोनेट का 94% कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। और ये जो इनका शेल है वो कहाँ से सिक्रीट होता है, इसको पता होना चाहिए आपको, ये यूट्रस या शेल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। एंड कैलिजी जो होता है वो सस्पेंडेड लिगामेंट होता है, योग में होता है। ओके, ये बर्ड के योग में होता है। यहाँ पे फ्रेंड, अब यहाँ पे हम लोग पिक्चर भी देख रहे हैं, तो इसमें देखिए क्लेडोइक एग है, और ये क्लेडोइक एग है, इसमें देखते हैं थोड़ा सा स्मॉल फॉन्ट्स में है ये यॉक है फ्रेंड, यॉक सैक है, कॉरियन, शेल, एल्ब्यूमेन, एलेंटोइस, एमनियन, जो लेयर्स होती हैं आपकी। ओके, जो एग में लेयर्स होती हैं वो दे रखी हुई हैं, और यहाँ पे एम्ब्रियो है, डेवलपिंग एम्ब्रियो में ये सारी चीज़ें बन जाती हैं, इसलिए एमनियोटिक फ्लूइड है। ओके, चलिए नाउ एग मेम्ब्रेन में क्या होता है, एग मेम्ब्रेन जो होती है 3 टाइप्स ऑफ एग मेम्ब्रेन होती हैं, एग्स के चारों तरफ होती हैं। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे वो क्या होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है एग की, उसके चारों तरफ बनी होती है और ये ओवम सिक्रीट करता है, ओवम इटसेल्फ उसको सिक्रीट करता है, और ये जेली लाइक एनवेलप होता है, और ये एकानोडर्म्स में जेली लाइक होता है। और वर्टेलाइन मेम्ब्रेन जो होती है वो मोलस्क में, एम्फीबियंस एंड बर्ड्स में होती है। जोना रेडिएटर जो होता है वो शार्क में और सम एम्फीबियन से पाया जाता है। जोना पैलिसिडा मैमल से पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या है हमारे पास फ्रेंड। ओके, नेक्स्ट में देखिए सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन है, तो सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन है यहाँ पे ये एग के चारों तरफ बनती है। कैसे बनती है, पॉलिकल सेल्स जो होती हैं ओवरी की, उनके द्वारा बनाई जाती है। कॉरियन जो होता है वो इंसेक्ट ऑफ जो एग का इंसेक्ट का एग होता है उसके चारों तरफ कॉरियन होता है। कोरोना रेडिएटा, ग्रोन्युलोसा एंड थीका लेयर होता है ह्यूमन में। नाउ टर्शरी एग मेम्ब्रेन्स ये ओविडक्ट्स के द्वारा फॉर्म होती हैं, और जो दूसरे एक्सेसरी पार्ट्स होते हैं मैटरनल जेनेटाइल ट्रैक्ट के, वहाँ से फॉर्म होती हैं। और ये जो एग होता है वो ओवरी से एक्सटीरियर को पास होता है, जिससे एग्जाम्पल आपका क्या है, एल्ब्यूमिन शेल मेम्ब्रेन एंड आउटर मोस्ट कैल्केरियस शेल ऑफ रेप्टाइल्स एंड बर्ड, लॉज ऑफ क्लीवेज। ओके, नाउ यहाँ पे पैटर्न प्लेन्स ऑफ क्लीवेज दे रखे हैं, इसको देख लेते हैं।
तो ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज। क्लीवेज जो होता है वो सक्सेसिव मिटोटिक सेल डिवीजन होता है एग का। ओके, और ये रेडियल क्लीवेज हो सकता है। फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा जा चुका है क्लीवेज के पैटर्न, क्लीवेज के टाइप्स, तो आप इसको ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे रेडियल क्लीवेज जो है ये क्या है, सक्सेसिव क्लीवेज पैटर्न होता है जिसमें कि स्ट्रेट कट होता है एक के थ्रू। और ये किसमें होता है, सिनेप्टो पैरासेंट्रोटस इसमें पाया जाता है। नाउ बाई रेडियल क्लीवेज जो है ये 3 फर्स्ट डिवीजन प्लेन जो होते हैं वो स्टैंड राइट एंगल पर होते हैं एक दूसरे से, तो ये टीनोफोर में पाया जाता है। नाउ यहाँ पे अब आपका स्पायरल जो क्लीवेज है वो रोटेशनल मूवमेंट होता है सेल का, और ये जो एग एक्सिस जो लीड कर रहा है उसके अराउंड आ जाती है, और डिस्प्लेसमेंट होता है इसमें सेल्स का और मेटोटिक स्पिंडल का। ओके, विद रिस्पेक्ट टू द सिमेट्रिकल डिस्पोज रेडियाई, जो सिमेट्रिकल डिस्पोज रेडियाई होती है उसके अराउंड। और ये किसमें पाया जाता है, आपको ये याद रखना है, टर्बेलेरियन से पाया जाता है, नेमाटोडा, रोटिफर, एनालिड और जितने भी मोलस्क होते हैं सिफेलोपोड्स को छोड़ के उसमें स्पाइरल क्लीवेज ही पाया जाता है। बायलेटरल क्लीवेज की अगर हम बात करें तो बायलेटरल क्लीवेज में मिटोटिक स्पिंडल है, और ये जो क्लीवेज होता है, क्लीवेज का जो प्लेन होता है वो बायलेटरल अरेंज रहता है विद रेफरेंस टू द प्लेन ऑफ सिमेट्री। हम जितनी सी भी बात कर रहे हैं ये प्लेन ऑफ सिमेट्री के अकॉर्डिंग ही बात कर रहे हैं, ठीक है, उसी को ध्यान में रख के बात कर रहे हैं। तो नाउ एग्जाम्पल है क्यूनिकेट्स, एम्फियोक्सिस, एम्फीबियंस एंड हायर मैमल्स। जो मेरिडोडियनल क्लीवेज है वो क्या होता है, जब क्लीवेज फोरो बाइसेक्ट होती है बोथ, जैसे कि आपका जो पोल है एग का और ये एनिमल वेजिटल एक्सिस से भी पास होती है, तो जो प्लेन ऑफ क्लीवेज होता है उसे मेरिडियोनल क्लीवेज कहते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे पैटर्न ऑफ क्लीवेज क्या है, इसका पिक्चर हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एग है, ये लैटिट्यूडनल है, अगर ऐसे हुआ तो इक्वेटोरियल है, और अगर आपका लंबाई में है वर्टिकल है। नाउ मेरिडियोनल बिल्कुल सेंटर से है, रेडियल क्लीवेज, स्पायरल एंड बायलेटरल। ओके, तो आप देख सकते हैं इसे। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब यहाँ पर हम लोग ये मोरुला की बात कर लेते हैं। इसके बाद मोरुला क्या चीज़ है, मोरुला का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए मोरुला जो होता है, जो क्लीवेज क्लीवेज जो होता है फ्रेंड्स वो क्या बना लेता है, उसके फॉर्मेशन से एक सॉलिड मास बन जाता है सेल्स का, और जो कि मोरुला कहलाता है। ओके, और ये मलबेरी की तरह दिखता है, मलबेरी की तरह दिखता है, इसका नाम मोरुला रख दिया गया है। और मलबेरी को तो आप जानते हैं मोरस अल्बा कहते हैं, तो मलबेरी या मोरुला आप लर्न कर सकते हैं इजली। नो, ब्लास्टूला क्या है, ब्लास्टूला जो है ये एम्ब्रॉयनिक स्टेज है, ये मोरुला के बाद आती है, और इसमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसको ब्लास्टोसील कहते हैं, और ये एक या फिर मोर देन 1 लेयर ऑफ सेल से सराउंडेड रहती है जिसको ब्लास्टोमिया कहते हैं। ब्लास्टूला और ब्लास्टोसील्स को सीलोब्लास्टूला कहते हैं, और ये फ्रॉग में पाया जाता है। कुछ एनिमल्स में जो ब्लास्टूला होती है वो सॉलिड होती है और इसको स्टीरोब्लास्टूला कहते हैं, लाइक निडेरियन में, नेरीज में एंड कुछ मोलस्क में। जो ब्लास्टूला फॉर्म होती है सुपरफिशियल जो क्लीवेज होता है, ओके, उसके बाद बनती है, तो इसे सुपरफिशियल ब्लास्टूला कहते हैं। जैसे लाइक एग्जांपल आपका क्या है, इंसेक्ट्स। और डिस्कोब्लास्टूला जो होती है वो डिस्क शिफ्ट ब्लास्टूला होती है, और ये डिस्कॉइडल क्लीवेज के बाद बनती है, और एग्जाम्पल है इसका बर्ड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट हम गैस्ट्रूला पे आ जाते हैं। जो गैस्ट्रूला है वो गैस्ट्रुलेशन के द्वारा बनता है, जो प्रोसेस होता है गैस्ट्रुलेशन कहलाता है। ओके, गैस्ट्रुलेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें गैस्ट्रूला ब्लास्टूला से बनता है। ओके, MBG आप लर्न कर सकते हो स्टेजेस के लिए। MBG, जो मोरुला होगा, B होगा ब्लास्टूला एंड G होगा गैस्ट्रूला। तो ये जो गैस्ट्रूला है ये ब्लास्टूला से बनता है। और जो गैस्ट्रूला है वो एम्ब्रॉयनिक स्टेज जो डेवलपमेंट की होती है, और इसमें क्या होता है, जो जर्मिनल लेयर्स होती हैं वो फॉर्म होती हैं। ओके, तो गैस्ट्रुलेशन में मूवमेंट जो होता है वो किसका होता है, वो सेल्स का मूवमेंट होता है अपने ओरिजिनल प्लेस से, और साइड्स पे मूवमेंट होता है जिससे कि फाइनली फिर वो सेटल हो जाता है। जो मूवमेंट होता है वो मॉर्फोजेनिक मूवमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, मॉर्फोजेनिक मूवमेंट। नाउ अब इसमें एपी बोली होती है। एपी बोली में क्या होता है, जो डिसेंडिंग होती हैं डिवाइडिंग सेल्स जो होती हैं वो डिसेंड होती हैं।
ओके, डिसेंडिंग ऑफ डिवाइडिंग सेल्स टू कवर अदर सेल्स, दूसरी सेल्स को कवर करने के लिए इनका डिसेंड होता है। ई बोली में क्या होता है, जो अपवर्ड मूवमेंट होता है डिवाइडिंग सेल्स का, और ये अंडरनीथ अदर सेल्स, दूसरी सेल्स के अंडरनीथ होता है। इन्वोल्यूशन होता है, तो इन्वोल्यूशन में इनवर्ड माइग्रेशन होता है ब्लास्टोमियस का, और ये यहाँ पे ब्लास्टोसील की तरफ जाती हैं। और इन्वेजिनेशन में टकिंग होती है ब्लास्टुलर वॉल में, ओके। तो और डीलैमिनेशन में सेपरेशन होता है शीट ऑफ सेल्स का फ्रॉम द ब्लास्टुला से सेपरेट हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे अब आपको क्या क्या चीज़ें पता कर चली हैं। इसका जो मूवमेंट है इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड, एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए ई बोली एपी बोली, एम बोली है, एंड इन्वोल्यूशन है, इन्वेजिनेशन एंड डीलैमिनेशन, बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। आर्केंट्रॉन जो है ये कैविटी होती है और ये गैस्ट्रुला के अंदर होती है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि गैस्ट्रुला की कैविटी को क्या कहते हैं, आर्केंट्रॉन कहते हैं। और ये फ्यूचर एलिमेंट्री कैनाल होती है, ओके। आगे चल करके ये क्या बनाती है, एलिमेंट्री कैनाल बनाती है। और ये आउटसाइड में बाहर की तरफ जो ओपन होती है वो ब्लास्टोपोर से ओपन होती है, जो कि बाद में क्लोज हो जाती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, गैस्ट्रुला ही है, ओके। और इसका जो पिक्चर है यहाँ पे फीटल मेम्ब्रेन्स का, वो देख लेते हैं। तो फीटल मेम्ब्रेन का जो पिक्चर है वो क्या क्या है, एक बार देखते हैं हम लोग इसको। देखिए फ्रेंड, अगर हम लोग फीटल मेम्ब्रेन की बात करें तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एमनियोटिक कैविटी है और ये एमनियन है, और देन यहाँ पे एम्ब्रियो है, ओके। एम्ब्रियो देख रहे हैं, डेवलपिंग एम्ब्रियो है, एम्ब्रियोनिक गट है डेवलपिंग एम्ब्रियो की, एमनियन कॉरियन, ओके, कॉरियन है ये, एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम है, और यॉर्क सैक है। देन यहाँ मीजोडर्म, एंडोडर्म है, प्लेसेंटल कॉरियोनिक विलाई है। देखिए विलाई लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। सबसे बाहर वाली जो लेयर है एक्टोडर्म है, बीच वाली मीजोडर्म है। एलेंटॉयस, आपको पता है ना कि एमनियन, कॉरियन, एलेंटॉयस 3 फीटल मेम्ब्रेन्स होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं ना। और एलेंटॉयस जो होती है वो आगे फर्दर जो उसका डिवीजन है उसमें क्या क्या चीज़ें, एंडोडर्म है एंड मीजोडर्म है। चलिए फीटल मेम्ब्रेन का जो अब है हम लोग उसको देख लेते हैं। लाइए यहाँ पे इसको इधर कर देते हैं। नाउ फीटल मेम्ब्रेन्स में देखते हैं क्या चीज़। देखिए जो डेवलपिंग फीटस होता है वो फ्री मेम्ब्रेन से कवर हो जाता है, ओके। और ये होती है एमनियन, कोरियन एंड एलेंटॉयस, ओके। नाउ यहाँ पे जो एमनियन होती है वो ये क्या होती है, फॉर्म ऑफ मीजोडर्म होती है, और ये बाहर की तरफ आउटसाइड बनती है और एक्टोडर्म इनसाइड बनती है, अंदर की तरफ एक्टोडर्म बनती है। और जो स्पेस होता है एमनियन और जो इनके बीच का और फ्यूटस का, एमनियन एंड फीटस के बीच का जो स्पेस होता है उसे एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। और इसी कैविटी में एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है जो कि इसको शॉक से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। कॉरियन जो है वो क्या होती है, कॉरियन कैसे बनती है, ये एक्टोडर्म से एक्सटर्नली बनती है, इज फॉर्म्ड ऑफ एक्टोडर्म एक्सटर्नली एंड मीजोडर्म से अंदर की तरफ मीजोडर्म होता है, ओके। तो अलॉन्ग विद अब इसके जो एलेंटॉयस के साथ जो ये होती है, और ये क्या करती है, ये प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है। एलेंटॉयस जो है ये जो कॉरियन है ये एलेंटॉयस के साथ ये प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है। और एमनियन एंड कॉरियन का जो बीच का स्पेस होता है इसको क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम कहते हैं। नाउ एलेंटॉयस है, एलेंटॉयस में मीजोडर्म जो ये होता है किससे होता है, बना होता है, ये कंसिस्ट ऑफ मीजोडर्म, ओके। और ये बाहर की तरफ मीजोडर्म से बना है, या बाहर की तरफ मीजोडर्म को कंसिस्ट करता है, और अंदर की तरफ ये एंडोडर्म है, ओके। नाउ अब ये क्या होता है, ये एक्सटेंड हो जाता है और फ्यूज हो जाता है कोरियन से, और एलेंटो कॉरियन आपका बनाता है, एलेंटो कॉरियन स्ट्रक्चर बनाता है। और जिससे बाद में क्या होता है, जिससे बाद में पीटल पार्ट, जो प्लेसेंटा का पीटल पार्ट है वो डेवलप होता है। नाउ तो यहाँ पे आज फ्रेंड हमने ये सारा जो पोर्शन है आपका ख़त्म कर लिया है, ओके। ये एंड हो गया है, और नेक्स्ट मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कर दूँगी। तो देखिए फ्रेंड आपको लेक्चर कैसा लगा, और लेक्चर को प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ओके। अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।